व्यास जी महाराज बड़े निराश मन से बैठे हैं और ऐसे निराश बैठे हैं, चेहरा लटका हुआ है। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपके चेहरे पर पहले मैंने ऐसी उदासी कभी नहीं देखी, आज आपके चेहरे पर उदासी मैं पहली बार देख रहा हूं। आप ये बताइए, उदासी का कोई कारण तो होगा? व्यास जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, आपको संत हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं संत, लेकिन आप मेरे मुख से ही कहवाना चाहते हो तो सुनो कि मैंने 4 वेदों को लिखा, 6 शास्त्रों को लिखा और 17 पुराणों की मैंने रचना की। फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है। तब नारद जी महाराज ने कहा, भगवान आप एक बात बताइए, हंसों के समान जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए आपने कुछ किया? बोले महाराज कहां तक करूं, मेरे बस की बात नहीं है। तब नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं आपको एक उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं। न यदवचम चित्रपदो हरे यशो जगत पवित्रम प्रकटीत करचित तत्वान्यशं तीर्थमुशन्ति मानसा शिक्षया। व्यास जी एक बार कहीं मार्ग में चला जा रहा था और मार्ग में मैंने एक सरोवर को देखा। सरोवर पानी से लगातार भरा हुआ था, तो मेरे मन में इच्छा हुई कि वस्त्रों को किनारे पर उतार करके 2 डुबकी लगा लेता हूं। और जैसे वस्त्रों को किनारे पर उतार करके जैसे ही मैंने डुबकी लगाते मेरे पूरे शरीर पर कीचड़ लग गई। मेरे मन में घृणा हो गई, ये सरोवर देखने में ही सुंदर लगता है, ऐसे सरोवर में कौवा तो आकर के अपनी प्यास बुझा सकता है। हंसों के समान हंस है जिनको मोती चुड़वे की आदत है, ऐसे सरोवर में कदापि पानी पीने नहीं आ सकते। तब व्यास जी ने कहा, महाराज जी क्या पहेलियां बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट बात कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? व्यास जी आपने 17 पुराणों की रचना करी, दुनिया के लोगों को उनमें से कुछ न कुछ निश्चित रूप से प्राप्त होता है, पर हंसों के समान कृष्ण भक्त हैं जिनको कृष्ण चर्चा के अलावा दूसरी चर्चा अच्छी लगती ही नहीं, निष्किंचन संत, ऐसे संतों के लिए आपने क्या किया? व्यास जी ने कहा, मेरे बस की बात नहीं है, कहां तक लिखूं, नहीं लिख सकता, आंखों से ठीक दिखता नहीं है। नारद जी महाराज ने कहा, ऐसा मत कहो, संतों की कृपा की आप आश्रय लें, संतों के चरणों का आप आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़े कार्य को आप बहुत सुलभता के साथ, सरलता के साथ में कर सकते हैं। बोले ऐसा कोई उदाहरण है जो संतों की कृपा से सुधर गया हो, कोई दूसरा उदाहरण आपको दूं कहां से? पहला उदाहरण मैं आपके सामने जीता जागता बैठा हूं। तब नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा जानते हो व्यास जी पहले जन्म में कौन था? नारद जी महाराज कहते हैं, अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां
निरूपितो बालके योगिनां शुश्रूषणे प्रावस्य निर्भविक्षताम्। व्यास जी महाराज ने पहले एक उदासी का मेरी माँ जब विधवा हो गई तो मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के छोटे से नन्हे से बालक को लेकर के घर त्याग करके आश्रम में संतों के साथ रहने चली गई। संतों के चरणों में साष्टांग जाकर के प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके विनती की, महाराज इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है, आप यदि कृपा करें तो हम आपके आश्रम में रह जाएंगे, आपके आश्रम की हम सेवा कर दिया करेंगे। तो मेरी माँ मुझे लेकर के वहां रहने लगी। उस आश्रम में बड़े बड़े साधु महात्मा आने लगे। चौमासा जब आया तो संत लोग पहले चौमासा एक जगह बैठते किया करते, और जब चौमासा करते थे तो सत्संग चलता था, एक साधु कथा कहते बाकी सब सुनते। व्यास जी तो मैं उन साधुओं के संरक्षण में बैठ बैठ करके भगवान की कथा सुनता। कथा सुनते सुनते मेरे मन में ऐसी भक्ति आई, ऐसी भगवान के चरणों में दृढ़ता हो गई कि भगवान के नाम के अलावा, भगवान की कथा के अलावा मुझे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। और संतों ने खुश होकर के मेरा नाम रख दिया, बच्चा रामदास। क्या नाम रखा? बच्चा रामदास। मैं संतों की सेवा करता। एक दिन मेरी इच्छा हुई संतों से कि भगवान मैं भी भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जाना चाहता हूँ। साधु जनों ने मना कर दिया कि जब तक तुम्हारी मां शेष है ना, तब तक तुम भगवान का भजन करने के लिए जंगल में नहीं जा सकते। और जब जब जाने की चेष्टा करता तो मेरी मां मुझे रोक देती, बेटा अगर तू मुझे छोड़ करके चला गया तो रो करके प्राण त्याग दूंगी। साधु लोग ऐसा, जब उनका चौमासा पूरा हुआ तो वो जाने लगे, तो मैंने कहा महाराज मैं भी चलना चाहता हूँ। साधु ने कहा तुम यहीं बैठ कर के आश्रम में भजन करो। मैंने उनसे निवेदन किया महाराज मुझे तो कोई भजन भजन करना आता नहीं, कृपा करके आप कोई मेरे कान में मंत्र ही दे देते। बच्चा रामदास ने साधु की ओर कान किया और साधुओं ने सुंदर सा भागवत जी का मूल मंत्र उसके कान में कह सुनाया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ऐसा सुंदर भागवत जी का द्वादशाक्षर मंत्र है, श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र है। आज भी इसको व्यक्ति निरंतर जाप करता रहता है, निश्चित रूप से भगवान प्रकट होकर के प्राणी को दर्शन देते हैं। और उस मंत्र का जाप तो करता, पर एक दिन साधु लोग तो मंत्र देकर के चले गए। व्यास जी आपको सत्य बात कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक दिन तो मेरे मन में ऐसी भावना आई है, भगवान अब तो ऐसी कृपा करो कि आप मेरी मैया को उठा लो। जबकि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, पर क्या करूं, भगवान के भजन में मेरी मां बाधा विरोध की बात है। और व्यास जी तो हुआ भी ऐसा ही। एक दिन मैया मेरी दोहनी लेकर के दूध दोहने के लिए गई। मेरी मैया का पांव सर्प के शरीर पर पड़ा और उसने पानी निकाला, मेरी मैया के पांव को डस दिया। सबके देखते देखते मेरी मैया का प्राण मेरे मन में खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि भगवान के भजन में अब कोई बाधा नहीं है।
दुख इस बात का हुआ कि जिस मैया की कौन से हमने जन्म लिया था वो हमारी माँ अब मर गई। एक आंख से ठंडे आंसू निकले और दूसरी आंख से गर्म आंसू। कभी हम लोग बहुत दुखी होकर के रोते हैं तो हमारी आंख से जो आंसू निकलते हैं वो गर्म आंसू हुआ करते हैं, और कभी हम खुशी खुशी में रोते हैं किसी के लिए तो आप अनुभव करना आपकी आंख से जो आंसू निकलेंगे वो एकदम ठंडे होंगे, वो खुशी वाले आंसू। और मैंने अपनी मैया के शरीर का दाह किया, संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद मैं उत्तराखंड की ओर चला गया। वहां जाकर के मैंने ऐसी दिव्य समाधि लगाई और दिव्य समाधि के द्वारा मंत्र का जाप करता रहा। अनंत आकाश से आकाशवाणी हुई, बच्चा रामदास, मैं तुम्हें इस जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता, मेरा दर्शन करने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म धारण करना पड़ेगा। मैंने मन में विचार किया कि शरीर से भगवान के दर्शन हो ही नहीं सकते, तो इस देह को रखकर के करेंगे क्या। मैंने तुरंत अपने 5 भौतिक शरीर को त्याग दिया और दूसरे जन्म में जो पूरे जगत की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना हूं मानसिक सृष्टि से नारद। आज ब्रह्मा जी का पुत्र बना, और जानते हो ये वीणा किसने प्रदान की? देवदत्ता, देवदत्त भगवान नारायण ने ये वीणा मुझे प्रदान की है, और इसको लेकर के निरंतर भगवत नाम संकीर्तन की महिमा में डूबा रहता हूँ, चकित रहता हूँ। न मुझे किसी की कोई परवाह है, न किसी से लेना है, न किसी को कुछ देना है। निरंतर भगवान के चिंतन में मग्न रहता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। और श्री व्यास जी महाराज ने कान किया, नारद जी महाराज ने उनके कान में चतुश्लोकी की भागवत कह सुनाई, और नारद जी महाराज 4 श्लोकों को व्यास जी महाराज के कान में कहीं और कहीं करके वहां से उठकर के चले गए। व्यास जी महाराज ने को सुना और सुनते उनकी समाधि लग गई, और समाधि में ही उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाकर के तैयार किए। इसलिए श्रीमद् भागवत का सबसे पहला नाम है जिसका, उसको कहते हैं समाधि भाषा। श्रीमद् भागवत में 3 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समाधि भाषा, व्यास जी ने समाधि लगा करके जो अनुभव किए उसको कहते हैं समाधि भाषा। दूसरी भाषा है जिसका नाम है पर्वत भाषा। सुखदेव जी महाराज ने जो मतवाले होकर के भगवान राधा नाम में, कृष्ण नाम में जितने मदमत्त हो गए और मदमत्त होकर के जो गान किया उसको कहते हैं पर्वत भाषा। तीसरी है लोक भाषा। लोक के अनुसार जहां जहां श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है उसको कहते हैं लोक भाषा। तीनों भाषा का प्रयोग इस श्रीमद् भागवत में हुआ है। और समाधि के द्वारा श्री व्यास जी महाराज ने सुंदर भागवत को बना करके तैयार कर दिया। मन में विचार करने लगे कि इस भागवत को सबसे पहले सुनाऊं किसको? श्रीमद् भागवत ऐसा पवित्र और महान ग्रंथ है, कोई सुंदर सा पात्र इसके लिए खोजूं, ऐसे व्यक्ति को कथा सुनाऊं जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता हो। मन में विचार करने लगे कि ब्रह्मा की सृष्टि में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसने काम और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त की हो। फिर मन में भाव आया, हाँ मेरा पुत्र सुखदेव जरूर है जिसने काम और क्रोध के ऊपर
विजय प्राप्त की है। लेकिन उसको लाऊं कैसे? वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है। सुखदेव जी महाराज ने अपनी मैया के गर्भ से जन्म लिया, अपने नार को कंधे पर धारण किया और कंधे पर धारण करके सीधे चले गए और निर्गुण ब्रह्म की समाधि में तल्लीन हो गए। व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, वो तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, उसको सगुण उपासना में कैसे सिखाऊं? तब व्यास जी ने मन में विचार किया कि बड़े बड़े त्यागियों को बस में करने की सामर्थ्य है, तो वो है केवल कृष्ण कथा। कृष्ण कथा का एक सुंदर श्लोक अपने शिष्य को बुलाया और बुला करके उसको रटाया और कहा, इसको वही गाना जहां पर मेरा पुत्र सुखदेव निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है। सेवक ने जाकर के वही गाना शुरू कर दिया। श्रीमद् भागवत के श्लोकों को यदि तन्मय होकर के भाव पूर्वक व्यक्ति गाता है तो साक्षात कृष्ण दर्शन के समान आनंद की अनुभूति हुआ है। ऐसे श्लोकों में कृष्ण रस छिपा है, गाने से कृष्ण दर्शन जैसा आनंद होता है। सेवक ने जाकर के गाना शुरू कर दिया। बरहापीनम नटवर बपु कर्ण्यो कर्णिकारो विप्रदवासः कनकपिशो वैजयन्ती चमाला रन्ध्रान वेणुर्धर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतदेवी। संस्कृत में बराह कहते हैं मोर को, मोर पंख को धारण किए हुए है जो। कर्ण्यो कर्णिकारम, कनेर के पुष्पों को कान में धारण किए हुए हैं। कनेर के पुष्पों को कान में धारण किए हुए हैं जो। विवृतवासः, जिनके ओठ बिंबा फल के समान लाल लाल हैं। अधर ओष्ठ है जिनके। कनक कपिशम, जिनकी सोने जैसी आभा है। वैजयंतीं च मालां, गर्दन में सुंदर वैजयंती माला धारण किए हुए। रत्नान वेणुर्धर सुधया, अधर ओष्ठों पर सुंदर वेणुओं को धारण किए हुए। भगवान के जो अधर लाल लाल ओठ हैं ना, ये दोनों की बांसुरी की तकिया है। बांसुरी महारानी ऐसी तकियाओं पर निरंतर लेटती है। गोपियों ने इस बांसुरी को अपनी सौत कहा है। ये सौत बांसुरी ऐसी हमारे पीछे पड़ गई है तो गोपी जिसमें इतने मनमत्त हो जाते हैं हमारा तो नाम ही नहीं लेते। अब ये महारानी कैसे सहन करती है भगवान के लाल लाल सुकोमल जो होठ हैं, वो मुरली के दोनों तकिया। भगवान के सुकोमल जो दोनों हाथ हैं, ये मुरली की गद्दी है। आंखें हैं भगवान की दोनों, ये मुरली की दो दासी हैं। पंखे हैं ना, ये मुरली के दो छोटे छोटे पंखे हैं। गर्मी लगती है तो हवा चलती रहती है, रोटी में। और भगवान के नाक में जो नंदनी है, ये मुरली की छोटा सा छत्र है। मुरली महारानी तो बिना छत्र के कैसे विराजे? नकलेश्वर, जो ठाकुर जी के नाक में नकलेश्वर होती है ना, वो मुरली का छत्र है।
इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, इसे नित्य संजोग है, कभी भी ये भगवान से अलग नहीं कर सकते। सूरदास जी ने कहा कि मंदिर को में ऐसी कौन सी तपस्या की जो ठाकुर जी का नित्य संजोग तुम्हें प्राप्त हो रहा है, स्पर्श प्राप्त हो रहा है, अंग संग तुम्हें प्राप्त होता है। भगवान जब तक बंसी बजाते बजाते और बजाने के बाद फिर अपने कटी हाथ में खोस लेते। मुरली समस्त संसार के प्राणी मात्र को सम्मोहन कर देती है। और गोपियां कभी कभी तो मुरली को शौक बताती हैं और कभी कभी दर्शन करने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि गोविंद, आपकी बंसी के बिना हमारे कान सूखे पड़े हैं, हमारे कानों में प्यारी प्यारी रसीली बंसुरी का नाद उनका करके आप कराओ। और फिर गोपियां गाती हैं, ओ मेरे सावरिया बांसुरी बजाए जा, मेरे सावरिया बांसुरी बजाए बांसुरी बजाए सावरिया बांसुरी बजाए सावरिया बांसुरी बजाए सावरिया बांसुरी बजा के मेरे, बांसुरी बजा के मेरे मन को लुभा ले जा, मेरे सावरिया बांसुरी बजाएगा सावरिया बांसुरी बजाएगा सावरिया बांसुरी बजाएगा सावरिया बांसुरी बजाएगा। बांसुरी की तान तेरे भेद मेरा खोले, बांसुरी की तान भेद मेरा खोले, बांसुरी की तान तेरे भेद मेरा खोले, बांसुरी की तान तेरे भेद मेरा खोले, मन का पपीहा मेरी पीहा पीहा बोले, मन का पपीहा मेरा पीहा पीहा बोले, मन का पपीहा मेरा पीहा पीहा बोले, मन का पपीहा मेरा पीहा पीहा बोले, मुझे ना कभी मुझे ना कभी ऐसी आग लगाए जा, ओ मेरे सावरिया बांसुरी बजाए मेरे सावरिया बांसुरी बजाएगा, बांसुरी बजा के मेरे, बांसुरी बजा के मेरे
बांसुरी बजाए ढोलन लागे काना बकरा गगन के 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 ढोलन लागे पंछी अगन अगन 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 के नीरस मन मेरे नीरस मन मेरे रस बरसाए जा मेरे सावरिया बांसुरी बजाए सावरिया बांसुरी बजाए जा सावरिया बांसुरी बजाए जा सावरिया खाना रंग नहीं छूटे प्रेम करे रंग नहीं छूटे प्रेम करे खाना रंग नहीं छूटे प्रेम करे खाना रंग नहीं छूटे छूटे जमाना तेरा सब नहीं छूटे छूटे जमाना तेरा संग नहीं छूटे छूटे जमाना तेरा संग नहीं छूटे छूटे जमाना तेरा संग नहीं छूटे प्रीत लगाई मैंने प्रीत लगाई मन को रुहाए जा मेरे सावरिया बांसुरी बजाए जा सावरिया बांसुरी बजाए जा सावरिया बांसुरी बजाए जा सावरिया बांसुरी बजाए जा
मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा। मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा। ओ बांसुरी बजाने मेरे, बांसुरी बजाने मेरे मन को लुभाएगा। ओ मेरे सांवरिया बांसुरी बजाएगा। मेरे सांवरिया बांसुरी बजाएगा। मेरे सांवरिया बांसुरी बजाएगा। मेरे सांवरिया बांसुरी